नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है महाशिवरात्रि कैसे क्या होता है, बाकी बाबा विशुद्धानंद जी कैसे इसको पालन करते थे, मेरा गुरु जी कैसे पालन करते थे, इसको लेके थोड़ा बहुत चर्चा होगा। बाबा विशुद्धानंद जी का जो गुरु परंपरा है उसमें जो पालन करना होता है दुर्गाष्टमी, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस साल 2021 11 मार्च अपकमिंग थर्सडे गुरुवार को शिवरात्रि है। शाम को दोपहर को 2:42 में चतुर्दशी तिथि पड़ रहा है और अगले दिन 2:41 में शिवरात्रि उसका जो ड्यूरेशन है चतुर्दशी तिथि वो खत्म होकर फिर अमावस्या पड़ जाएगा। अभी बंगाल में किसी किसी जगह में अमावस्या में काली पूजा होता है, पर वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। शिवरात्रि हमारा चर्चा का विषय है और उसको लेके हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी जो टाइमिंग मैंने बताया, आप इंडिया में अगर दूसरा कोई लोकेशन में बिलोंग करते हो तो टाइम जो पंजिका होता है उसमें कोई कुछ अलग वो ड्यूरेशन दिखा सकता है। तो आप लोकल जहाँ पे भी आप बिलोंग कर सकते हो उस हिसाब से पंजिका में शिवरात्रि या चतुर्दशी तिथि का जो टाइम ड्यूरेशन दिखाएगा उसको ही आप फॉलो कीजिए। हमारे टाइम के साथ अगर कुछ डिफर होता है तो उसमें कोई वो आपको वो पर्सनली लेना नहीं है, अपना टाइम का पंजिका के हिसाब से आप चलिए। अभी इस साल तो खैर अच्छा रहा। कुछ साल ऐसा होता है कि शिवरात्रि रात को 8 बजे पड़ता है, रात को 9 बजे पड़ता है। तो अगर ऐसा पड़ता है तो उस रात को ही आपको शिवरात्रि का पालन वो करना है। दिन भर आप फास्टिंग कीजिएगा और रात को शिवरात्रि का पालन कीजिएगा। शिवरात्रि में जिस वो ऐसा अगर टाइम जोन ऐसा होता है कि रात को शिवरात्रि छूट जाएगा या रात को शिवरात्रि पड़ेगा तो पूरा 12 घंटा में जब टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा जिस साइड, उस साइड पकड़ के आपको शिवरात्रि का पालन करना होता है। शिवरात्रि का मतलब रात को पूजा करना, सुबह से उसका कोई मतलब नहीं है। काफ़ी ऐसा होता है, ये हमारे यहाँ मंदिर में देखता हूँ शिवरात्रि के लिए लोग सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने जाता है, तो मुझे ये थोड़ा बहुत पचकानी हरकत लगता है। कोई मतलब नहीं है। आप वैसे पूजा आप कर सकते हो, पर सुबह दिन में जाके आप पूजा कर रहे हो शिवरात्रि के नाम में, वो थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता। शिवरात्रि मतलब पूजा रात को ही होगा। शिवरात्रि को पूजा कैसा होता है देखिए, अगर इस साल को पकड़े तो आपको बुधवार गुरुवार शाम को शिवरात्रि होगा। तो गुरुवार दिन भर आपको कुछ खाना पीना नहीं है, कुछ खाना पीना कुछ नहीं है। एक्सट्रीम वाले पहले बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत कस्टमाइज करके भी आप बताऊंगा। अगर शिवरात्रि आप एक्सट्रीम एकदम पूरा आप पालन करना चाहते हैं तो कैसे होगा। दिन भर कुछ खाना पीना आपको नहीं करना है। फिर शाम को 6 बजे आप संकल्प उठाएंगे शिवरात्रि के लिए। शिवरात्रि का 4 प्रहर में पूजा होता है। पहला प्रहर जो प्रहर का डिवीजन होता है 3 घंटा का डिफरेंस में वो होता है। 6 PM to 9 PM, 9 PM to 12 AM, 12 AM to 3 AM, 3 AM to 6 AM, सुबह हो गया 12 घंटा। अभी पहला प्रहर जो होता है वो 6 PM आप संकल्प करिए और पूजा का मंत्र होगा होम नमो होम ईशानाय नमो, और आपको दूध से पूजा करवाना पड़ेगा। दूसरा प्रहर में आप पूजा करेंगे दही से, नमो होम अघुराय नमो। तीसरा प्रहर में आप पूजा करेंगे नमो होम वामदेवाय नमो, वो घी से होगा। चौथा प्रहर में आप पूजा करेंगे नमो होम शुद्ध जाताय नमो, वो आप मधु से पूजा करवाएंगे। तो दूध, दही, घी, मधु, ईशान, अघोर, वामदेव, शुद्ध जाताय। होम जो है वो शिव जी का बीज मंत्र है, और जो ब्राह्मण है वो ओम होम ईशानाय करके बोलेंगे। जो ब्राह्मण पुरुष है बाकी के लिए नमो होम ईशानाय नमो, ऐसे करके आप पूजा करेंगे 4 प्रहर। और बाकी वो 4 प्रहर में आप डिवीजन कर सकते हैं। पहला प्रहर में आप इष्ट मंत्र का जाप करेंगे, या आखिरी वाले प्रहर में जब अर्ली मॉर्निंग होगा तब इष्ट मंत्र का जाप करेंगे। बीच में आप कुछ स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, शिव महीने स्तोत्र पाठ कर सकते हैं।
फिर आप शिव जी का सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं, चाहे तो आप हवन कर सकते हैं। ऐसे हमारे गुरु परंपरा में हवन का कोई ऐसा नियम नहीं है, कुमारी का भोजन को ही वो हवन कहते हैं, पर आप चाहे तो आप हवन कर सकते हैं, रात को हवन कर सकते हैं, किसी प्रहर में ध्यान कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और बीच बीच में प्रहर में आप शिव जी का पूजा वो तो चलेगा, आरती कर सकते हैं, शिव जी का कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने जो स्पिरिचुअल रूटीन है वो आप वो डिवाइड कर लीजिए, और रात भर आपको यही सब करके आपको बिताना है। अभी इसमें और सुबह होने के बाद 6 AM जब सुबह हो जाएगा तो आप व्रत कथा जो होता है वो उसका पाठ कीजिए। और कुमारी करना होता है, ब्राह्मण कुमारी को आप कोई बुला के उसको थोड़ा सा कचौरी और मिठाई फल वगैरह दे के, कपड़ा, थोड़ा सा दक्षिणा और वो सब दे के आप नमस्ते कीजिए। जैसा कुमारी आश्रम में होता है ऐसा आप कीजिए, और ब्राह्मण को बुला के अगर कुछ खाना पीना फिर वो कीजिए। तो ऐसे व्रत कथा पाठ करके आपका शिवरात्रि व्रत समाप्त होता है। अभी शिवरात्रि व्रत कथा जब आप पाठ करेंगे उसमें आप क्या देखेंगे कि एक वैद है, शिकार करके जो अपना पेट पालता है, अपने परिवार का पेट पालता है, तो वो वैद शिकार करते करते जंगल में वो रास्ता खो जाता है, देरी हो जाता है, शाम हो जाता है, तो वैद जाके कोई बिल्व वृक्ष है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। तो दिन भर कुछ खाया पिया कुछ नहीं, और रात को बैठे बैठे वो उधर ही डर के वो सब हो रहा है। तो वो बिल्व वृक्ष से एक पत्ता जाके नीचे गिरता है मिट्टी के अंदर, वो ऐसा कोई शिवलिंग ऐसा बना हुआ था, तो उसमें जाके वो पत्थर पड़ता है और ऐसे उनका पूजा हो जाता है। तो व्याध का जब देहांत होता है तो तब वो जाता है, उनका कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि शिवरात्रि के दौरान व्याध ने ऐसे करके शिव जी का पूजा किया था। तो व्याध खाना पीना कुछ नहीं खाया ऐसा करके तो था, तो वो व्याध का जो है वही एग्जाम्पल, उसका ही फॉलो अप होता है हमारे शिवरात्रि के पैटर्न में कि दिन भर कुछ खाया पिया कुछ नहीं, और फिर रात का शिव जी का पूजा, ऐसे वो होता है। अभी आप उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज क्या कर सकते हैं, ये तो एक्सट्रीम वाले बात हो गया। तो अभी हमको थोड़ा सा कस्टमाइज कैसे क्या कर सकते हैं। कस्टमाइज ऐसे कर सकते हैं कि आप वेज खाइए, राइस मत लीजिए, बाकी दिन भर जैसा आपका खाना पीना का चलता है आप कर सकते हैं। और रात भर अगर आप जग नहीं सकते हैं तो शाम को ही पूरा प्रहर का पूजा, 4 प्रहर का पूजा शाम को ही संकल्प करके और थोड़ा सा स्तोत्र वगैरह पाठ करके आप रात को 9-10 बजे तक पूरा काम खत्म करके परिवार के थोड़ा सा बातचीत करके आप सो जाइए, क्योंकि अगले दिन आपको ऑफिस जाना है। तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं। कुमारी अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा कुछ 51 रुपीज़ 101 रुपीज़ आप कोई शक्ति मंदिर में चले जाइए, अम्बे माता का मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, काली माता का मंदिर, उधर बॉक्स में डाल दीजिए संकल्प करके कि अब मैंने तो ऐसा व्रत उठाया था, अभी हमको कोई ब्राह्मण कुमारी नहीं मिला, जो अभी कभी थोड़ा सा मुश्किल में ही मिलता है, तो आप ऐसे करके वो बॉक्स में डाल दीजिए। और मंदिर का जो पंडित है उनको थोड़ा सा मिठाई और 11 रुपए देके उनको बोलिए कि मैंने शिवरात्रि किया, अभी मेरे घर पे खाने पीने का थोड़ा सा वो अरेंजमेंट करना मुश्किल है, आप ये थोड़ा सा मिठाई आप थोड़ा सा लेना, ऐसे करके आप नमस्ते करके आइए। तो ये करके भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा चीज में जो इम्पोर्टेंट है, जितना टाइम आप अध्यात्म के लिए देंगे वह पूरा मन से देना होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका मेडिकल इशू है, जैसे कि मेरा है, मेरा बीपी का टैबलेट लेना होगा तो ब्रेकफास्ट करके ही लेना होगा। आपको शुगर है, आपको बीपी है, क्या आपका हेल्थ का कुछ इशू है, आप कभी फास्टिंग नहीं करते हो और आप फास्टिंग करते हो आपका तबीयत बिगड़ जाता है, गैस हो जाता है, सिर पकड़ लेता है, सिर दर्द हो जाता है, तो आप शाम का जो मुख्य काम था वो अगर ठीक से नहीं कर पाते हैं तो वो प्रोजेक्ट तो पूरा फेल हो गया। तो जितना आपसे बनता है उनसे आप कीजिए, क्योंकि जो पूजा है वो मन से होना चाहिए। ऐसा नहीं भूख लगी है कब तक जल्दी जल्दी पूजा खत्म करके खा पाऊंगा तब जाके तो मेरा जान छूटे, इसे ऐसे मेंटेलिटी लेके पूजा तो उतना नहीं होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिए मेरा क्या होता है, मैं जब किसी को ज्ञान बांटता हूँ तो मैं अपने हिस्से का सफाई तो मैं जरूर देता हूँ। मैं खुद क्या करता हूँ, देखिए पिछले साल तक तो मैं दिन भर कुछ खाता पीता उतना नहीं, पीने का पानी अगर पी सकता हूँ मुझे ठीक से याद नहीं, और शाम को मैं प्रथम प्रहर का पूजा करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ,
क्योंकि भगवान को खिला दिया, अब भक्त को भी थोड़ा सा मिलना चाहिए उस हिसाब से। और इधर नर्मदा परिक्रमा के दौरान नर्मदेश्वर एक शिवलिंग लेके आया था, तो ये दूर में एक क्लब है, वहाँ पे शिवलिंग का प्रतिष्ठित किया। तो शाम को मेरा ये भी होता है, कुछ घंटे के लिए मुझे वो मंदिर भी जाना पड़ता है, और उधर जो आस पड़ोस के भक्त हैं उन सबको मैं मंदिर में पूजा करवाता हूँ। फिर वापस आके फिर मैं मेरा घर का पूजा जो रात भर चलता है, और फिर कुमारी वो भी चलता है। ब्राह्मण भोजन को उतना मैं प्रायोरिटी में नहीं देता हूँ, मैं खुद ब्राह्मण हूँ तो खुद ही खुद खिला के फिर बात खत्म। क्योंकि मेरा क्या है, देखो मेरा जो भगवान का पूजा करता हूँ, मेरा कोई ऐसा कुछ पर्पस नहीं है, कुछ मोटा मोटा कुछ लाभ का हिसाब नहीं है। जैसे मैं आपसे प्यार से बात करता हूँ, जैसे मैं अपने परिवार से प्यार से बात करता हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है भगवान के लिए बैठने के लिए, वो अपना जो अंतर से वो प्यार आता है, जो अटैचमेंट आता है, उस हिसाब से ये आध्यात्म का काम मैं करता हूँ। कोई मोटा मोटा ऐसा कुछ हिसाब या धंधा कुछ नहीं है कि ऐसा होगा तो वो संकल्प उठा के मैं पूजा करता हूँ। गृहस्थ आदमी हूँ, कुछ तो ऐसा मन में तो थोड़ा बहुत कुछ लालच हो भी जाए, पर मोटा मोटा ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ऐसा मैं करता हूँ। तो ये पूरा चीज़ मैंने आपको बता दिया कैसे क्या करना है। और थोड़ा सा ये बाबा विशुद्धानंद जी के बारे में बताता हूँ। देखिए, बाबा विशुद्धानंद जी का डेली रूटीन ऐसा था कि दिन में वो आफ्टरनून तक थोड़ा सा घूमने गए, कि थोड़ा सा विजिटर से बातचीत कर लिए, तो उसके बाद क्या होता कि वो शाम को, फिर शाम होने लगा, उन्होंने अपनी क्रिया के घर में वो चले गए। फिर क्रिया खत्म करके 8 बजे 8:30 बजे थोड़ा सा खाना खा के फिर वो सोने को जाते थे, और फिर रात को 12-1 बजे उठ के फिर क्रिया करते थे, रात भर क्रिया करते थे, सुबह तक क्रिया करते थे, 8-10 बजे तक वो क्रिया करते थे। बाहर वाले से कभी नहीं मिलते थे। केवल शिवरात्रि के दौरान ऐसा एक एक्सेप्शन था कि वो शाम को क्रिया करके फिर हॉल में, बनारस आश्रम हॉल में वो बैठते थे सभी डिसाइपल्स के साथ, रात भर वो गपगपाते थे, डिसाइपल्स को वो उत्साह देते थे, उन लोगों को साथ में लेके उन्होंने शिवरात्रि व्रतों का बहुत भली भांति पालन वो करते थे। फिर सुबह का कुमारी होता था, ब्राह्मण भोजन होता था, ऐसा वो करते थे। तो ये आप सोच के देख सकते हैं कि बाबा विशुद्धानंद जैसा महान योगी जो इतना डिसिप्लिन लाइफ वो लीड करते थे, और शिवरात्रि के दौरान वो एक्सेप्शन रहता था, वो सभी को साथ में लेके, सभी के साथ बैठ के वो शिवरात्रि करते थे। जैसे बच्चे को माता पिता अपना संस्कार शिक्षा पकड़ पकड़ के देता है, वैसे उन्होंने देते थे। तो ये चीज का महत्व कितना बढ़िया रहता था। आज जब बंडुल में वो होता था, बंडुल में कैसा होता है, देखो बंडुल में तो पहले तो वो ज्ञानगंज का बाणलिंग था, तो इसलिए पहले प्रहर में ही 4 प्रहर का पूजा वो पूरा चढ़ जाता था, और उसके बाद शाम को 9-10 बजे तक पूरा पूजा खत्म करके मंदिर बंद, आश्रम के बाहर घूमना बंद, हर कोई अपने अपने जगह में सो के जाता था, या सोने के जगह पे बैठ के रात को आप जाप कर सकते थे। बाहर घूमना कोई अलाउ नहीं, क्योंकि ज्ञानगंज से संत वगैरह आते थे वो बाणलिंग को पूजा करने के लिए, और वही रूल्स अब भी फॉलो होता है। अगर आप बंडुल में रुकते हैं तो आपको पहली प्रहर में रात को 9-10 बजे तक पूरा पूजा खत्म हो जाता है, रात भर जग के। बंडुल में पूजा का कोई व्यवस्था नहीं। बनारस में तो रात भर जग के पूजा बाबा विशुद्धानंद जी करवाते थे, अभी क्या होता है वो मुझे ठीक से पता नहीं। तो ये तो आपको मैंने बता दिया, और बाकी मैं अपने गुरुजी के बारे में क्या कहूँ। देखिए, पहली बार 2008 को जब ये आश्रम से मैंने जुड़ा, तो उस साल मैं जेठू के साथ मैं बंडुल में शिवरात्रि का पालन किया, 2009 को प्रोबेबली। तो उस साल में रह के तो सीख रहा था, तब तो मैं सीख रहा था कहाँ से क्या होता है। तो पहले साल में जेठू को भी मुझे याद है, जेठू दिन भर हॉल में बैठे हुए रहते थे, लोगों से बातचीत करते थे, और शिवरात्रि भी होता था। तो पहले साल मैं सीखा कि क्या होता है, और अगले साल से मैं क्या है, मैं पुरस्कार वाला आदमी हूँ कि पुरस्कार तो मैं तो करूंगा, अभी लोग क्या कर रहे हैं वो देख को मेरे को क्या फायदा, मेरे को करना है। तो तब से हर साल मैं अपने घर पे बैठ के मैं शिवरात्रि का पालन करता था। आश्रम में उतना तो मैं नहीं जाता था शिवरात्रि के दौरान। बाद में अकल आई कि पुरस्कार वो तो अलग बात है, पुरस्कार वो तो अहंकार से आता है, जो होता है गुरु कृपा से होता है, गुरु का प्रसन्नता ये पहले वो प्रायोरिटी है, फिर पुरस्कार बाद में। तो जब अकल देर में आई तो मुझे मौका मिला 2014 को ही मेरा गुरुजी जेठू कहते थे उनके साथ, तब तो पहले तो उनको ऐसा गुरु ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तो बाद में हुए। तो फिर मैं उनके साथ 2040 को मैंने शिवरात्रि बिताया बंडुल में, और वो तो फरवरी के दौरान, और 2014 दिसंबर को वो फिर चले गए।
तो वो 2014 का याद मुझे है। तो उस साल उन्होंने दिन भर कुछ खाना, स्थूल कुछ खाना वो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने शरबत पिया, चाय ले सकते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, शरबत पिया, 2-3 बार शरबत पिया, दिन भर स्थूल कुछ खाना नहीं खाया। फिर शाम हुआ और बंडुल में शिव जी का पूजा चालू हुआ। उन्होंने घर में बैठे बैठे वो शिव जी का आरती हो रहा है, पूजा हो रहा है, वो ऊपर ही बैठ के सब सुन रहे। और उसके बाद वो नीचे नहीं आ पाए क्योंकि 89 ईयर्स ओल्ड और काफ़ी वो थक चुके थे, शरीर भी मैं समझ रहा था उनको तो क्लेश हो रहा है, फिर भी वो ऐसा कर रहे। तो एक बार बंडुल में पूरा वो भोग चढ़ गया। फिर जेठी माँ आए, जेठू के खूब प्यार से खाना परोस दिए और जेठू ऐसे बैठे थे टेबल के उस साइड में बैठा हुआ था। जेठू थोड़ा बहुत खाया और प्लेट मैंने अपने तरफ खींच लिया और पूरा खाना सफाचट कर लिया। और फिर वो उनका दवाई ववाई करके फिर उन्होंने सो गया। तो उनका फिर खटिया वो बिस्तरा करके फिर मैं रात को 9 बजे मैं वो फिर नीचे आ गया। ठीक है, और मुझे याद नहीं मैं मम्मी पापा से फिर घर वापस आ गया कि नहीं, शायद मैं बंडुल में ही रुका था। और सुबह मैं फिर कुमारी वो सब ब्राह्मण भजन खत्म करके फिर मैं घर वापस आया, जितना तो मुझे याद है। और जब शिवरात्रि के दौरान मैं तो दिन भर उनके पास ही मैं रहता था, ऐसे घूम घाम के बातचीत हो रहा, थोड़ा सा कुछ पेपर करके ऐसा ही वो तो टाइम कट ही जाता था उनके साथ ऐसे रहते रहते। तो वो शिवरात्रि का पहला वो सब याद तो अभी है। अभी मैं तो अकेला हूँ, गुरु के सोच के साथ मेरा काम चल रहा है। मैं भी शिवरात्रि इस साल बढ़िया तरीके से ही करूँगा। बस एक्सेप्शन ऐसा होगा कि अभी मेरा थोड़ा सा ये बीपी का टैबलेट लेना होता है, तो इस साल शिवरात्रि में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो मुझे लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद टैबलेट। आप लोगों से भी ऐसा ही है, हेल्थ को जैसा आप हेल्थ आपका सही से रहिए, चित्त सही से रहिए और पूजा कीजिए दिल लगा के। तो ऐसे करके कीजिए, फिर मैं मंदिर भी जाऊँगा। तो ये थोड़ा बहुत जो आप लोगों को कहना था वो मैंने कह दिया। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे ओर से बहुत बहुत आप लोगों के लिए आग्रह रहेगा कि आप शिवरात्रि का पालन कीजिए। आप सब का बहुत मंगल हो, आप सब लोग बहुत अच्छे रहिए। ऐसा करके मैं अभी आज के लिए आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते।